गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछला वीडियो में 26 नंबर क्वेश्चन तक किए हुए थे और आज हम लोग 27 नंबर कंटिन्यू करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को है ना देख के डरना नहीं है। बोल रहा है कि fx का दो वैल्यू दिया हुआ है, कंडीशन आपको पता है। बोल रहा है कंटिन्यूअस इन -1 से 1, मतलब क्लोज इंटरवल है। एक क्या है? क्लोज इंटरवल है। इस टाइप से क्लोज होता है, ओपन होता तो इस टाइप से होता, समझ आ रहा है? इस टाइप से ओपन, मतलब इधर क्लोज नहीं, क्या ओपन है। तो क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है। चलो अच्छा बात है। तो बोल रहा है कि p का वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में k या p दिया होगा, जैसे यहाँ पे p दिया है तो उसका वैल्यू मांग रहा है, लेकिन वो आपको पहले से बता दिया कि कंटिन्यूअस है। चलो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो आप लोग को बताया गया था कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाए समझ जाना उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस। अगर दिया है तो भी निकालना है, चेक करना है तो भी निकालना है। लेकिन एक चीज और बताते सर, इसका मीनिंग क्या है? कंटिन्यूअस इन -1 से 1 बोलना चाह रहा है कि अगर ये -1 है, अरे 1 है, तो -1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि -1 पे लेफ्ट निकालो, राइट निकालो और -1 पे भी निकालो, तीनों वैल्यू बराबर आएगा। और 1 पे भी बराबर आएगा, चाहे लेफ्ट निकालो, राइट निकालो, या 1 माइनस निकालो, 1 प्लस निकालो, या 1 पे निकालो, वो भी क्या होगा? बराबर आएगा। तो ये दोनों पे कंटिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन -1 से 1 क्लोज का मतलब होता है, -1 से 1 का मतलब क्लोज मतलब ये पूरा वैल्यू लेना है। अगर इसके बीच में 0 होगा तो 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा, मतलब 0 लेफ्ट है ना, 0 पे राइट और 0 पे भी तीनों वैल्यू बराबर होगा। तो है ना, क्लोज इंटरवल का मतलब ये हुआ कि -1 से 1, -1 को भी लेना है, 1 को भी लेना है, क्योंकि क्लोज मतलब लेना है, ये भी 1 को लेना है। तो -1 से लेकर 1 कोई भी पॉइंट पे चेक करेगा इसके बीच में, तो इस फंक्शन हमेशा आपको कंटिन्यूअस देगा, कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं देगा। अब बात रहा सर कि -1 पे चेक करें कि 1 पे चेक करें कि 0 पे चेक करें, या इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट है उस पे चेक करें। तो आपको पता है कि क्लोज इंटरवल -1 से 1 अगर एक कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो हम बोले थे है ना कि उसी पॉइंट पे चेक किया जाता है, या है ना जिस पे जो पॉइंट 2 बार दिख जाए। तो क्या -1 2 बार दिख रहा है क्या? नहीं। 1 2 बार दिख रहा है क्या? नहीं। तो आखिर चेक कहाँ होगा? 0 पे हम लोग चेक करेंगे। तो आप लोग को पता है कि -1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 1 पे भी होगा, 0 पे भी होगा, क्योंकि वो पहले से बोल दिया है कि -1 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट होगा, उसके बीच क्या है ना, उसके बीच का सारा पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन -1 पे होगा, 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 0 पे भी होगा। सर चेक किस पे करें या निकाले किस पे? तो हम बताए थे कि जो पॉइंट 2 बार दिखेगा, जैसे 0 2 बार दिख रहा है, मतलब 0 पे ही आपको निकालना पड़ेगा। हाँ वैसे तो -1 पे भी कंटिन्यूअस है, 1 पे भी है, 0 पे भी होगा, क्योंकि ये बोल दिया है कि इसके बीच में -1 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट पे चेक करो कंटिन्यूअस ही देगा, मतलब बराबर वैल्यू आएगा। लेकिन है ना -1 और 1 के बीच में है ना क्या आएगा? सब वैल्यू बराबर ही आएगा इसके बीच का, है ना। लेकिन सर चेक हम लोग को आखिर p निकालने के लिए किसी पॉइंट को लेके चलना पड़ेगा ना सर। तो उसी पॉइंट को लेके चलते हैं जो पॉइंट 2 बार दिख जाए, जैसे 0। तो हम लोग कहाँ पे है ना, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो गिवन दिया हुआ है, गिवन fx इज गिवन है ना, गिवन तो आप लोग को अच्छे से पता चल गया, गिवन fx इज कंटिन्यूअस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कहाँ पे? 0 पे, है ना। मतलब गिवन में है कि -1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 1 पे भी होगा, उसके बीच का भी सारा पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल मतलब अगर -2 से 2 देता है, मतलब इसके बीच में 1 भी 0 भी इस सारा पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन सर सब पे तो होगा, ये तो बोल दिया सभी पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग को कोई एक पॉइंट लेके चलना है ना। कौन पॉइंट? जो पॉइंट 2 बार दिखता है ना, हमेशा हम लोग उसी पॉइंट पे लेके चलते हैं। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? LHL है ना दोस्त, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। चलो बहुत अच्छा बात।
अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, fx, आप लोगों को पता है ना। LHL क्या होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे fx। RHL क्या होता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे fx। सिर्फ अंतर यहाँ माइनस LHL में और RHL में प्लस, बाकी fx ही होगा, पता है ना। अब देख लो क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो, है ना, तो इसलिए भूल गया होगा, लेकिन हाँ एक बार, है ना, धीरे धीरे हम बता दे रहे हैं। अब अगर बात करें, चलो एक बात हम लोग पता करें, आप कंटिन्यूटी जो भी गिवन या, है ना, निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, जीरो पे, ठीक है। तो हम आपको बोले थे कि अगर, है ना, अगर बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है और आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करें, अगर जीरो पे निकाल रहे हैं तो जीरो को आप घेरा मान लो। तो जीरो, अगर जीरो पे निकाल रहे हैं घेरा तो मारेंगे, लेकिन x उस टाइम जीरो के ही साथ जाएगा। पिछला वीडियो में आप देखे थे, अगर जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो और x एक साइड घेरा मार देना है। अगर आप 1 पे चेक करते हैं 1 को घेरा मारते हैं, लेकिन आप चेक कहाँ कर रहे हैं, जीरो पे, मतलब जीरो पे कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर जीरो पे निकाल रहे हैं तो x जीरो के साइड होगा, अगर 1 पे निकालते हैं तो फिर 1 के साइड x जाता, ये बात पता है। तो हम लोग जीरो पे चेक कर रहे हैं, इसलिए जीरो और x को एक साथ घेरा मारेंगे, जीरो और x को एक साथ घेरा मारेंगे। तो आप लोग को पता है कि अगर जीरो पे निकाल रहे हैं तो x उसी का फेवर करेगा, और है ना, और जीरो पे निकाल रहे हैं तो x 1 के साइड नहीं बल्कि जीरो के साइड आएगा। चलो ये भी बात क्लियर है। लेकिन आप लोग को पता था थोड़ा सा, क्या है ना, हम बोले थे कि अगर x के तरफ मुंह है तो इसको RHL बोलते हैं, और x के तरफ नहीं होगा, देखो मुंह x के तरफ नहीं है तो वहाँ LHL बोलते हैं, ये भी बात क्लियर है। और जहाँ पे इक्वल होता है ना, तो चलो देख लो, x के तरफ मुंह नहीं है, देखो x के तरफ नहीं है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा LHL, क्लियर है। और यहाँ पे देख लो, जीरो और x किसके तरफ मुंह है, x के तरफ मुंह, देख लो x के तरफ, देखने में तो दोनों लेसर लग रहा है, तो लेसर अगर बता दें इस टाइप का खाली साइन तो सब मार देगा LHL, यहाँ भी LHL देखेगा, यहाँ भी LHL नजर आएगा। तो इसलिए अगर x के तरफ मुंह है, देख लो, तो यहाँ पे क्या बताए थे, x के तरफ मुंह होना चाहिए, चाहे इधर हो चाहे इधर, लेकिन x के तरफ ही है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको R बोलेंगे, और यहाँ से क्या बोलेंगे, L। चलो क्लियर है। और एक चीज दोस्त, जीरो पे इक्वल कहाँ है, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको एक और मिलेगा, क्या मिलेगा, F0। जहाँ पे इक्वल होगा तो वहाँ जीरो लेंगे, अगर इक्वल 1 होता तो 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ 1 पे यहाँ चर्चा नहीं होगा, क्यों, आप जीरो पे चेक कर रहे हैं तो आपको घेरा के अंदर ही देखना है। तो x के तरफ मुंह नहीं है L, x के तरफ मुंह है R, घेरा के अंदर ही देखना है। और क्या, इक्वल जीरो यहाँ पे है कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे इक्वल है, देख लो यहाँ पे इक्वल, इसलिए यहाँ पे F0 मिलेगा। अब आप लोग को पता है कि L निकाल रहे हैं, तो L कहाँ से मिला, ऊपर है, देख लो L है ना, L निकाल रहा है, L देख लो, L कहाँ बता रहा है, ऊपर में, ऊपर का मतलब यहाँ fx भरने बोल रहा है, तो ऊपर वाला fx भराएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + px, क्लियर है, 1 - px, क्लियर है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। तो आप लोग को पता चल गया, अगर L निकालने बोल रहा है तो L कहाँ मिला, ऊपर L मिलना मतलब ऊपर वाला fx, क्लियर है। अब थोड़ा सा अगर बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब थोड़ा सा बात करते हैं। आप लोग को पता है क्या कि हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं, चाहे 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, ये दोनों के केसेस में 0 ही रखते हैं, है ना, माइनस प्लस को छोड़ दिया जाता है जब x का वैल्यू पुट करते हैं उस टाइम। तो जब यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 + 0 माइनस ये रूट हो जाएगा, क्योंकि p × 0 0, और यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेगा तो ये भी 0, नीचे भी 0, तो ऊपर में आ जाएगा 1 का रूट 1 ही होता है ना, 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का रूट क्या होगा, 1 0, तो आपको आ गया 0/0 फॉर्म, क्या आ गया, 0/0 फॉर्म। और आपको पता है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अब 0/0 को नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग का 0/0 को हम लोग 0 आंसर नहीं लिख सकते, मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि है ना कोई वैल्यू नहीं आया, बल्कि है ना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0। तो याद कर, जब पिछला वीडियो में आप देखे होंगे तो 0/0 का 3 केसेस बताए थे, अलजेब्रिक में और ट्रिगोनोमेट्रिक में 2 केसेस था। अब अलजेब्रिक का क्वेश्चन को इसको बोलते हैं जहाँ पे x वाला क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अलजेब्रिक में क्या क्या 0 आने का चांसेस था। सबसे पहले a² - b² वाला में आ सकता था, तो हम बोले थे इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस तोड़ दो, ये 0/0 से हट के क्या आ जाएगा, कोई वैल्यू आ जाएगा। एक और बताया गया था, क्या बताया गया था कि अगर x² 5x + 6 है
तो ए भी 0/0 कहीं आने लगेगा, है ना। तो वहाँ पे क्या करना, इसको फैक्टराइज कर देना, है ना, फैक्टराइज कर देगा तो आपका 0/0 हट जाएगा। लेकिन ए दोनों का अप्लाई आप किए थे पिछला क्वेश्चन में, दोनों का अप्लाई हुआ है। एक बताए थे कि गुणनखंड होगा तो गुणनखंड कर लेना, और जहाँ पे a² - b² फार्मूला लगेगा तो वहाँ पे फार्मूला जैसे लगाओगे 0/0 हट जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद आ रहा होगा कि एक चीज़ और बताया गया था, लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं हुआ था, जो अभी आ गया। हम बोले थे, है ना, कि एक अप्लाई होगा थोड़ा लेट से होगा। याद कर बोले थे अगर रूट का क्वेश्चन है ना, इस टाइप का, अगर रूट का क्वेश्चन है ना, इस टाइप का रूट का क्वेश्चन है, ये आपका रूट का क्वेश्चन है इस टाइप से, तो आपको हमेशा अगर 0/0 देगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण, रेशनलाइज कर देते हैं। तो याद कर ए अप्लाई हो चुका था, ए भी हो चुका है, लेकिन ए अभी ना आया, तो इसीलिए बोले थे कि ए भी अप्लाई होगा। तो इसीलिए रूट वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज। जैसे रेशनलाइज करोगे तो इसके लिए सबसे अच्छा फंडा है कि आपका 0/0 हट जाएगा। तो इसका कैसे हम लोग काम करना है, 0/0 हटाने के लिए रूट का क्वेश्चन क्या करेंगे, रेशनलाइज, है ना, परिमेयकरण। तो आप परिमेयकरण जैसे करोगे वैसे आपको 0/0 जो डिस्टर्ब कर रहा था वो आपका हट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब काम स्टार्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 - तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + px, और यहाँ हो जाएगा 1 - px अपॉन x। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि 1 + px, है ना, माइनस के जगह में प्लस से रेशनलाइज होता है ना, और एक क्या हो जाएगा, px अपॉन, आपको पता है कि माइनस है तो प्लस प्लस से होगा, 1 + px, है ना, और ये हो जाएगा 1 - px। क्लियर है। तो माइनस रहेगा तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, प्लस प्लस, है ना, अगर प्लस होता तो माइनस से। अब आप खुद देखो, एक a लग रहा है, एक b लग रहा है। यहाँ पे a 1 + px को माने तो यहाँ भी उसका नाम सेम ही होगा, क्योंकि आदमी तो वही है ना, जगह का ट्रांसफर है। समझ आ रहा ना। अगर मेरा नाम जो है, अगर हम मूव कर जाएंगे दूसरा जगह मेरे को देख ले, क्या मेरा नाम चेंज हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। तो इसका नाम a माना है तो इसका भी नाम a ही होगा। 1 - px का नाम क्या मान चुका है, b, तो यहाँ पे भी b होगा। एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। तो आप खुद देखो क्या फॉर्मूला लग गया, a - b, a + b, a² - b²। और आप लोग को पता है कि जब भी परिमेयकरण करोगे तो हमेशा a² - b² आएगा ही। क्यों, अगर माइनस होगा तो प्लस लाओगे तुम, अगर प्लस होगा तो माइनस से रेशनलाइज करेगा, तो माइनस प्लस तो आएगा ही। तो जब भी रेशनलाइज होगा तो a - b और a + b फॉर्मूला लगेगा ही। अब यहाँ से अगर हम बात करें, है ना, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लिमिट LHL, लिमिट, है ना, LHL, है ना, LHL, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² मतलब ये पूरा का स्क्वायर, तो है ना, a क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस, अब इसका देखो क्या है, 1 - px, है ना, 1 - क्या हो जाएगा, px, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अपॉन नीचे x है और इसका खुद का है 1 + px, और a आपका हो गया प्लस 1 - px। तो ध्यान से देखें, देख लो, a² मतलब इसका स्क्वायर, b² मतलब b का स्क्वायर कर दिए, और नीचे तो ऐसा नहीं होगा, a² b², a अलग है, a अलग है, दोनों आपस में सट गया है सिर्फ, है ना। आपको पता है दोनों, है ना, खोपड़ी उचड़ जाएगा, a और a क्या हो गया, खत्म हो गया। थोड़ा सा देखते जाना है, जब भी रेशनलाइज करोगे ना तो जब तक कटेगा ना तब तक कटने दो, और जैसे कटना बंद हो जाएगा समझ जाना आपका आंसर आ गया। तो एक पहले कटा ना, खोपड़ी उचड़ गया। अब अगर हम लोग बात करें तो LHL, है ना, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 - ये लेके चल रहे हैं। LHL, अब सुनना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 - ये तो उचड़ गया तो बचा क्या, 1 + px, क्लियर है। और ए भी उचड़ गया, क्या बचा, बीच में माइनस है, और अपना इसका क्या हो गया, 1 - px अपॉन, और एक क्या हो गया, x, है ना, एक क्या हो जाएगा, x, क्लियर है। थोड़ा सा एक स्टेप रोक रहे हैं, थोड़ा, है ना, थोड़ा सा देखना है कि 1 + px बच गया और 1 - px बच गया।
तो आपको पता है कि आगे माइनस है और माइनस जाएगा दोनों में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको ब्रैकेट खोल ही देते हैं डायरेक्ट। तो 1 प्लस पी एक्स, अरे माइनस बचा हुआ है तो ये तो उचड़ गया, तो ये रोक रहा था माइनस जाने के लिए, लेकिन अब ये हट गया, खोपड़ी उचड़ गया तो ये आराम से घुस जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस पी एक्स। नीचे क्या हो गया एक्स, 1 प्लस पी एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स। क्लियर है, ये चीज़ आ गया। तो अगर हम इसका अगर बात करें तो 1 1 कट गया, एल एच एल। तो यहाँ से क्या गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, हम बोले थे ना कटना स्टार्ट हुआ है, यहाँ भी कट रहा है, तो बोले कि जब तक कट रहा है कटने दो, और जैसे रुक जाएगा कटना, कहीं नहीं कटने लगेगा, समझ आना, आंसर तक आ गया है। तो पी एक्स कितना हो गया, 2px अपॉन एक्स, 1 प्लस पी एक्स है ना, ये आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स, 1 प्लस पी एक्स, 1 प्लस पी एक्स, 1 माइनस पी एक्स। क्लियर है। अब देखो x और x कट गया, अब कहीं नहीं कटेगा, तो एक स्टेप यहाँ कटा। हम बोले थे जब भी परिमेयकरण करेगा तो एक खोपड़ी उचड़ेगा, फिर यहाँ पे कटेगा और ऊपर नीचे कटेगा। तो जैसे कटना बंद हो गया, अब देखो कहीं पे नहीं कटेगा, अब कहीं पे कटने वाला नहीं है, तो समझ जाना अब आंसर आ गया। तो अब कितना आ गया मेरा, ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x टेंस टू 0 माइनस है ना, x टेंस टू 0 माइनस। क्लियर है। अब 0 माइनस हुआ तो यहाँ से क्या आ गया आपका 2p, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस पी एक्स और ए हो गया 1 माइनस पी एक्स। अब आपको पता है कि फाइनली आंसर है, तो x के जगह हम क्या डालेंगे, 0 माइनस हो तो भी 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालेगा, तो जो 0/0 यहाँ आ रहा था, यहाँ x का वैल्यू 0 डाले थे, याद है, तब ना हम लोग को पता चला कि 0/0 आया। अब तुम x का वैल्यू 0 डालो, देखना आपका आंसर तक आ जाएगा, 0/0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर 0/0 आता है तो उसको क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। जैसे परिमेयकरण करोगे तो आपका 0/0 हट जाएगा। x के जब 0 डालो तो यहाँ आ जाएगा 2p, x p गुने 0 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, ये आ जाएगा 1 माइनस 0, तो आप 2p अपॉन 1 का रूट 1 है ना, बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ 1 का रूट 1, तो आपका आ गया 2 और 2 कट जाएगा, तो आपका क्या जाएगा 2p/2, मतलब आपका क्या जाएगा p। तो LHL आपका A हो गया, LHL आपका A हो गया। तो आप नोट कर लें। अब RHL देखेंगे। तो RHL अगर बात करें तो आपको पता है कि लिमिट 0 पे चेक कर रहे हैं, तो RHL में क्या होता है, प्लस है ना, LHL के जगह में सिर्फ क्या होता है, माइनस। बाकी आप लोग को पता है कि दोनों जगह FXC होता है, चाहे L निकालो चाहे R निकालो, यहाँ FXC होगा। आपको पता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, R कहाँ मिला, नीचे, R कहाँ मिला, नीचे, तो नीचे R मिलना मतलब नीचे वाला fx, तो यहाँ fx मांग रहा है, तो यही तो ढूंढना है कि fx यहाँ आखिर होगा कौन वाला, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। तो यहाँ R है, तो R नीचे बता रहा है, तो नीचे वाला fx यहाँ भरना है, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x - 1। तो आपको पता है कि x के जब हम 0 डालते हैं, भले 0/0 फॉर्म आ जाए अलग चीज़ है, लेकिन पहले डालते तब पता चलता है। तो अगर यहाँ 0/0 आ जाए तो फिर वर्क करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन में 0/0 आ गया था, x के जब हम क्या डालेंगे 0, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो डलाता 0 ही है, तो 2 गुने 0 + 1 अपॉन 0 - 1, तो आपका आ गया सॉरी ए आ जाएगा 2 गुने 0 0 + 1 0 - 1, तो आपका आ जाएगा 1/1 मतलब -1। अब आपको पता है कि टू दी पॉइंट मतलब 0 पे ही चेक होगा ना, कम, यहाँ प्लस बता रहा था, एक बार माइनस बताया, अब क्या बता रहा है, डायरेक्ट 0 टू दी पॉइंट। अब 0 कहाँ देगा, 0 इक्वल कहाँ है, यहाँ पे, तो नीचे f0 है, तो नीचे है तो नीचे वाला फिर fx होगा, तो 2x + 1 अपॉन x - 1। तो r के लिए भी यही fx हुआ, f0 के लिए भी यही fx हुआ, यही ना fx ले रहे हैं। और आपको पता है कि f के बाद क्या होता है x, तो f के बाद x है तो यहाँ x है, क्लियर है। लेकिन f के बाद क्या डालना है 0, तो x का जगह कौन ले लेगा 0, तो जहाँ x है वहाँ क्या डाल देंगे 0 1 0 - 1, तो आपका ये क्या आ जाएगा है ना, ये 0 हो जाएगा 1/-1 मतलब -1। अब आपको क्या दिया था कि इवन ध्यान से सुनना है कि है ना, कि ये दिया था कि अगर वो कंटिन्यूअस 0 पे है, 0 पे कंटिन्यूअस है ना, सिंस क्या, सिंस पहले से दिया हुआ है
इज कंटिन्यूअस, जीरो पे तो है ही है, इसके बीच का सारा पॉइंट पे है तो पूरा कंटिन्यूअस है। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है कि एल एच एल आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो बराबर होगा, एफ जीरो मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख सकते हो। तो अगर हम बात करें तो एल एच एल मेरा कितना आ गया, एल एच एल अगर बात करें तो आया था पी, आर एच एल कितना आया -1, एफ जीरो क्या आ गया -1। तो आपको पता है कि अगर हमको बराबर नहीं देखना है क्योंकि बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है, तो अगर सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, गिवन में दिया था कि कंटिन्यूअस है, तो तीनों को बराबर कर देते हैं, तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। देखना नहीं कि बराबर आएगा नहीं। अब देखो तीनों तो बराबर तो लग नहीं रहा है, लेकिन क्या करें, ऊपर से पहले से बता दिया गया है कि कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस होगा जीरो पे तो आपको बराबर कर देना है, चाहे बराबर दिखे या ना दिखे। तो इसीलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 जैसे बराबर किए तो मेरा इक्वेशन बनेगा। अब देख लो 1 2 3, तो वैसा इक्वेशन सॉल्व करना है जो दोनों दिखने में डिफरेंट हो। जैसे 1 2 सॉल्व करो चलेगा, 1 3 सॉल्व करो चलेगा, लेकिन 2 3 नहीं करना, दोनों सेम हो जाएगा तो फिर नहीं निकलेगा। तो है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, है ना, तो इसीलिए p का वैल्यू 1a हो गया, p का वैल्यू -1, आपका p का वैल्यू -1 हो गया। आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। आपको पूछा गया है कि a और b का वैल्यू निकालें। जो चीज़ क्वेश्चन में पता नहीं रहता है, जैसे क्वेश्चन में a और b दिया है मतलब पता नहीं है, तो वो वैल्यू आपको निकालना है। और आपको बता दिया गया है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है -π/2 से लेकर π/2, मतलब क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। क्लोज का मतलब जान रहे हो ना, दिक्कत नहीं ना, एक क्लोज है, देख लो बंद है, ओपन होता तो इस टाइप से हो जाता, मतलब इधर बंद है इधर खुला है, तो इधर बंद है उधर खुला है, तो ये बंद है। तो कंटिन्यूअस वो बोल रहा है कि -π/2 से लेकर π/2 आप किसी भी पॉइंट पे है ना कंटिन्यूटी चेक करेंगे या निकालेंगे तो आपको कंटिन्यूअस ही मिलेगा, उसका कहना है। तो -π/2 पे भी आप तीनों चीज़ निकालोगे, लेफ्ट राइट टू दी पॉइंट तो भी बराबर आएगा, π/2 पे भी लेफ्ट राइट और π/2 मतलब टू दी पॉइंट पे निकालोगे तो बराबर आएगा। और इसके बीच में जितना भी पॉइंट्स होगा उस पर भी कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल मतलब -π/2 से लेकर π/2 एक इंटरवल लिया है, इतना से इतना के बीच में आपको कंटिन्यूअस होगा, एक क्वेश्चन बता रहा है। चलो अब बात रहा सर इतना से लेकर इतना के बीच में कंटिन्यूअस है, चले बहुत सारा पॉइंट हो सकता है सर, हाँ एकदम। तो सर लेकिन हम लोग को चेक कहाँ पे करना है सर, तो हम बताए थे सर कि अगर -π/2 से लेकर π/2 तक अगर कंटिन्यूटी बता रहा है कि कंटिन्यूअस है तो सब पे चेक नहीं करना है, सिर्फ वैसा पॉइंट को आपको लेके चलना है जो पॉइंट 2 बार दिख जाए। जैसे -π/2 2 बार दिखा, π/2 2 बार दिखा, समझ में आ गया। तो ये इससे डरना नहीं है, ये बताना चाह रहा है कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में जितना सारा पॉइंट होगा, इसके बीच में जो भी पॉइंट होगा सभी पे कंटिन्यूअस मिलेगा। बात रहा सर क्या एक एक करके सब पॉइंट पे चेक करें, नहीं, है ना, उसी पॉइंट पे चेक किया जाता है जिस पे डाउट रहता है। तो डाउट किस पे, जो पॉइंट 2 बार दिखता है। तो इसीलिए अगर मान लो कोई बोल दे -3 से लेकर 6 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करो, तो सब पे चेक नहीं किया जाता है। अब -3 से -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इसके बीच में होगा ना, तो क्या सभी पॉइंट पे चेक करेगा, उतना टाइम है क्या, नहीं, तो उस पे चेक करना है। बोल तो देगा कि सभी पे कंटिन्यूअस है, लेकिन आपको खोजना है कि कहाँ पे हमको निकालना है ना। तो कहाँ पे, क्वेश्चन में जो पॉइंट आपको 2 बार दिखेगा, मान लो यहाँ से -3 से लेकर 6 के बीच में बहुत सारा पॉइंट आता है, तो देखना कि कौन पॉइंट क्वेश्चन में 2 बार दिखा। जैसे अगर यहाँ पे दिखा -π/2 तो -π/2 पे होगा, यहाँ दिखता π/2 तो π/2 पे होगा, अगर यहाँ पे दिखता 1 2 बार यहाँ तो 1 पे होता। समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए क्लोज इंटरवल अगर -3 से 6 के बीच में बहुत सारा पॉइंट आता है तो सब पे चेक नहीं करना, बल्कि जो पॉइंट आपको 2 बार दिखेगा। तो अब यहाँ पे तो -π/2 से π/2 के बीच में बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन उस पर चेक करते हैं जो पॉइंट आपको 2 बार दिखेगा। चलो अच्छा बात है, समझ में आ गया। अब आपको एक बात बताओ कि कंटिन्यूअस दिया है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, गिवन
एफ एक्स इज, है ना, कंटिन्यूअस एट, हम पहला पॉइंट ले रहे हैं, है ना, गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, इस पे भी कंटिन्यूअस है। चलो आपको पता है कि अगर कंटिन्यूअस होगा तो एल एच एल और आर एच एल, है ना, और पाई बाई टू, है ना, टू दी पॉइंट, मतलब एल एच एल मतलब अगर माइनस पाई बाई टू पे ले रहा है, माइनस है इसलिए दिक्कत होगा थोड़ा सा, अगर वन होता तो वन माइनस वन प्लस टू दी पॉइंट वन पे, तो यहाँ टू दी पॉइंट कौन है, माइनस पाई बाई टू, तीनों वैल्यू क्या होगा, बराबर कर देना है अगर वो कंटिन्यूअस है तो ये तो फंक्शन ही बोल रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में सारा पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस बोलना मतलब सब पे बराबर वैल्यू आएगा, वो बोल रहा है। तो अगर वो बोला है कि माइनस पाई बाई टू कंटिन्यूअस है तो आपको तीनों क्या कर देना है, बराबर कर देना है, चाहे बराबर आए चाहे नहीं आए, क्योंकि उसका ऑर्डर है। अब आपको पता है कि हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, एल एच एल, तो लिमिट x टेंस टू माइनस पाई बाई टू, तो ये पॉइंट हुआ, अगर जैसे वन होता है पॉइंट वन हुआ, लेफ्ट के लिए क्या मूडी में लगता है, तो ये माइनस तो इसका अपना है, तो लेफ्ट के लिए कहां लगेगा, माइनस। चलो यहां पे क्या हो गया, एफ एक्स, राइट के लिए क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप लोग को पता है लिमिट x टेंस टू माइनस पाई बाई टू माइनस, क्लियर है। अब आपको पता है कि आप किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, माइनस पाई बाई टू, तो आपको बोला गया था कि जिस पॉइंट पे आप निकालोगे उस पॉइंट को घेरा मारना, ताकि आप उस घेरा से बाहर नहीं जाओ और डिस्टर्ब नहीं हो और आपको कहीं दिक्कत नहीं हो एफ एक्स फंक्शन सेलेक्ट करने में। तो अगर आप माइनस पाई बाई टू पे चेक कर रहे हैं तो आप माइनस पाई बाई टू को घेरा बना लें, ताकि आपको उसी के अंदर देखना है ना, फिर इधर उधर भटक नहीं जाना है ना, घेरा मारने का मतलब इधर उधर आप नहीं भटकोगे। तो अगर हम बात करें माइनस पाई बाई टू पे चेक करा, माइनस पाई बाई टू यहाँ पे है, चलो एक घेरा हो गया, माइनस पाई बाई टू यहाँ पे भी है, लेकिन आप माइनस पाई बाई टू पे चेक कर रहे हो तो x माइनस पाई बाई टू के तरफ जाएगा, लेकिन जब पाई बाई टू का बारी आएगा तो उस टाइम x पाई बाई टू का फेवर करेगा। चलो अब आपको पता है कि x के तरफ मुंह नहीं, यहाँ से l मिलेगा, इक्वल है, तो आपको पता है कि इक्वल किस पे निकाल रहा है, माइनस पाई बाई टू पे, तो यहाँ तो आपसे माइनस पाई बाई टू का भी वैल्यू मिलेगा। आपको पता है कि x के तरफ मुंह है, अब एक लड़का यहाँ देख रहा है, यहाँ नहीं देखना है, घेरा के अंदर देखना है। आप किस पॉइंट का बात कर रहे हैं, माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पे देखना है। तो माइनस पाई बाई टू और x किसके तरफ मुंह है, x के तरफ, तो x के तरफ मुंह होना मतलब समझ रहा है, r मिलता है, पता है ना, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, r। आप सेलेक्ट कर लिए तीनों वैल्यू, तो x के तरफ मुंह नहीं था, l इक्वल था माइनस पाई बाई टू, क्यों पता है ना, जहाँ इक्वल होगा तो किस पॉइंट पे, अगर 1 पे होता तो f1 होता, 2 पे होता तो f2, यहाँ किस पे चेक कर रहा है, माइनस पाई बाई टू, इसलिए माइनस। और x के तरफ मुंह है, घेरा के अंदर देखना है, आप घेरा मार दिए, पाई बाई टू पे नहीं चला जाना, क्योंकि वर्क कहाँ पे कर रहा है, माइनस पाई बाई टू, तो इस पे क्यों जाओगे यार, इस पे क्यों देखोगे, इसलिए x के तरफ मुंह है तो हाथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, l निकाल रहा है, l कहाँ से मिल रहा है, ऊपर से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन एक्स, क्लियर है। अब आपको पता है कि l कहाँ मिला, ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर वाला एफ एक्स लेना है। आपको पता है कि 1 माइनस हो या 1 प्लस हो या 2 माइनस या 2 प्लस, डालते क्या 2, डालते क्या 1, उसी तरह पाई बाई टू माइनस हो या पाई बाई टू प्लस हो, ये मूडी वाला हटा देना है। अब यहाँ पे क्या डलाएगा, है ना, क्या डलाएगा, माइनस पाई बाई टू, तो माइनस टू साइन एक्स के जम क्या डालना है, माइनस पाई बाई टू, क्लियर है। तो आपको पता है, क्या पता है, सुनना है बात को, माइनस पाई बाई टू माइनस हो या माइनस पाई बाई टू प्लस हो, डलाएगा क्या, माइनस पाई बाई टू, क्यों, पॉइंट क्या है, माइनस पाई बाई टू। एक लड़का बोल रहा है माइनस को छोड़ दो, पागल है क्या, मूडी वाला छोड़ा जाता है, ठीक है, तो डलाएगा क्या, माइनस पाई बाई टू। तो जब x के जब माइनस पाई बाई टू डाला, तो आप लोग को पता है, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन के केसेस में, है ना, ये बात याद रख लो, साइन के केसेस में अगर पीछे नेगेटिव देगा एंगल में तो बाहर आ जाता है, पचा नहीं पाता है, लेकिन कोस अगर नेगेटिव दे देगा तो एक क्या होता है, कोस पचा लेता है, एक्स को गायब कर देगा, तो साइन से, है ना, अनपच हो जाता है और कोस क्या करता है, उसको पचा लेता है। समझ में आ रहा है बात, तो इसीलिए साइन के केस में पचा नहीं पाएगा, डायरेक्ट फेंक देगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2, और साइन माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, और ये साइन पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री का मान 1 हुआ, तो ये आपका क्या हो गया 2, क्लियर है। आपको पता है ना, साइन नहीं पचा पाता है और कोस पचा लेता है। चलो अब अगर हम लोग बात करें आर एच एल, तो लिमिट x टेंस टू, है ना, माइनस पाई बाई टू प्लस, है ना, आर एच एल में प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स। अब थोड़ा सा बात करें, लिमिट x टेंस टू माइनस पाई बाई टू प्लस,
तो r कहाँ मिल रहा है, नीचे देख लो, नीचे 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 नहीं, बीच में मिल रहा है, ये बीच है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड में मिल रहा है। तो r निकाल रहा है, r कहाँ मिल रहा है, बीच में, बीच मतलब बीच वाला fx लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a sin x प्लस ये आपका क्या हो जाएगा b। तो r निकाल रहा है, r कहाँ मिला, बीच, बीच मतलब बीच वाला fx। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आपको पता है कि मूडी में प्लस हो या माइनस हो, डालने वक्त पॉइंट ही डलाएगा, और कौन सा पॉइंट पे चेक करें, -π/2। तो यहाँ पे हो जाएगा a sin, है ना, क्या हो जाएगा, a sin -π/2, क्लियर है, a sin -π/2, a sin -π/2 प्लस b। चलो दोस्त, आपको पता है साइन पचा नहीं पाता है तो माइनस को बाहर कर देगा, तो माइनस ए हो जाएगा। साइन माइनस निकलने के बाद 90 डिग्री बचेगा, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, और इधर क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ से आपका आ गया -a प्लस b। चलो, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब टू द पॉइंट क्या, -π/2, ना कम ना ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा, एकदम एग्जैक्ट। तो -π/2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिला, तो ऊपर में मिलना ऊपर वाला fx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x, ये ऊपर वाला fx हुआ, है ना। ए कहाँ मिला, ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर वाला fx। अब आपको पता है कि f के बाद x होता है, तो यहाँ पे x के जगह हम क्या बैठाने बोल रहा है, -π/2, तो यहाँ बैठा दो, तो ये हो जाएगा -2 sin -π/2। लेकिन आपको पता है कि साइन पचा नहीं पाता है, तो डायरेक्ट फेंक देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और माइनस हट जाएगा, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, मतलब आपका क्या हो गया 2। क्लियर है। अब आपको पहले से बोला है, अगर मान सकता है इसको 1, क्या कि अगर वो कंटिन्यूअस है, पहले बोल दिया है कंटिन्यूअस है, तो तीनों निकाल के बराबर कर दो, कोई सोचना बुझना नहीं है ना, चेक नहीं करने बोल रहा है। तो पहले से बोला है कि कंटिन्यूअस है, गिवन है, देख लो, तो आपको बराबर कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्या बराबर करेंगे, सिंस, है ना, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -π/2। अगर ये स्टेप आप रोकना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अब बराबर कर दो, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या कंटिन्यूअस है तो आपका क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, f -π/2। तो यहाँ से बराबर करेगा तो LHL कितना आ गया 2, R कितना आ गया -a प्लस b, और है ना a कितना आ गया 2। तो आपको पता है 1 2 3। तो वैसा इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो देखने में डिफरेंट हो। तो देखने में डिफरेंट कौन लग रहा है ना, 1 2 लग रहा है, तो 1 2 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2। तो क्या हो जाएगा देख लो, 2 इक्वल टू -a प्लस b, क्लियर है, 2 इक्वल टू -a प्लस b, ए और ए बराबर किया, मतलब बोला जाए तो -a प्लस b इक्वल टू 2। ये आपका है ना इक्वेशन ए मान लो, क्लियर है ना, इक्वेशन ए मान लो, पहला इक्वेशन आ गया, है ना। ये आप क्या मान लो, इक्वेशन ए मान लो, या इक्वेशन पी मान लो, क्योंकि ए पहले से है। चलो, अब देखा कि -π/2 पे एक इक्वेशन आया, उसी तरह पे एक पॉइंट और चेक होगा, क्योंकि -π/2 2 बार दिखा तो -π/2 पे चेक किए, सॉरी कंटिन्यूटी निकाले, π/2 2 बार दिख रहा है तो π/2 पे भी होगा। तो जब -π/2 पे एक इक्वेशन आया तो π/2 पे भी एक इक्वेशन आएगा। इसी तरह अगर बराबर करोगे 2 इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे गिवन fx है ना, ऑल्सो गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू +π/2 पे अब चेक कर रहे हैं। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, f π/2, ये चीज आ जाएगा। अब यहां से अगर बात करें, अब हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, π/2 पे। तो जब π/2 पे चेक कर रहे हैं तो -π/2 का घेरा खत्म कर दो, मिटा दो, ये सब मिट जाएगा। कंडीशन अब चेंज होगा, ये मेरा π/2 हो गया। हाँ, अब अगर बात करें, अगर π/2 पे चेक कर रहे हैं तो π/2 पे घेरा मारना है, तो π/2 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यही x अभी जब -π/2 पे वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो x उसके तरफ आ गया था, लेकिन आप किस पे वर्क कर रहे हैं, +π/2, किस पे, +π/2।
तो पाई बाई 2 की तरफ आ जाएगा x, पाई बाई 2 की तरफ x आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग को वही देखना है जहाँ पे घेरा मारा है, ताकि इससे हम लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, मतलब फंक्शन को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, कहीं नहीं भटक पाओगे। तो इसलिए भटकना नहीं, क्योंकि ये बताता है कि अगर आप घेरा मार दिए तो आपको इधर उधर देखना नहीं है, जब इधर उधर देखोगे तब ना भटकोगे। तो इसीलिए अब अगर हम लोग बात करें LHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पे हो रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस, आपको पता है लेफ्ट निकालो चाहे राइट, यहाँ fx ही होगा। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, बात समझ आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस। अब आपको पता है कि यहाँ पे घेरा देखना है, x के तरफ मुंह नहीं है, देख लो x के तरफ नहीं है तो यहाँ से L मिलेगा। देख लो x के तरफ मुंह है तो जहाँ पे मुंह होगा तो वहाँ पे R मिलेगा। क्लियर है? यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा L, और x के तरफ मुंह है तो आपको क्या मिल जाएगा R, और इक्वल भी है तो यहीं से आपको, है ना, 1 होता तो F1, 2 होता F2, लेकिन पाई बाई 2 है इसलिए F पाई बाई 2 मिलेगा। क्लियर है? तो x के तरफ मुंह R, x के तरफ नहीं L, पता है बात। तो आप क्या निकाल रहे L, और L कहाँ दिख रहा है? बीच में। L कहाँ दिख रहा है? देखो L कहाँ है? बीच में। तो बीच वाला यही ना है, तो बीच वाला fx लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a sin x प्लस b। तो आपका ये आ गया, क्या आ गया देख लो, है ना। तो आपको पता है कि पाई बाई 2 माइनस हो या पाई बाई 2 प्लस हो, डलाता पाई बाई 2 ही है। तो है ना a sin पाई बाई 2 प्लस b, तो आपका आ जाएगा a sin 90 का मान 1 प्लस b, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस b, क्या आ जाएगा a प्लस b, a प्लस b। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, है ना, यहाँ से क्या करेंगे RHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, क्या निकालेंगे? पाई बाई 2 प्लस। तो पाई बाई 2 प्लस पे निकाल रहे हैं दोस्त, देख लो, है ना। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, तो R कहाँ से मिल रहा है? नीचे, देख लो, निकाल रहा है R का है नीचे, नीचे का मतलब नीचे वाला fx होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा cos x। आपको पता है कि पाई बाई 2 प्लस हो या पाई बाई 2 माइनस हो, डालने वक्त पाई बाई 2 ही डलाता है। तो cos कितना हो जाएगा? पाई बाई 2, और cos 90 का मान 0। अब हम लोग टू दी पॉइंट, मतलब ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्ट पॉइंट पे लेना है, पाई बाई 2 पे। अब पाई बाई 2 कहाँ मिल रहा है? नीचे ही मिल रहा है, तो नीचे मिल रहा है मतलब नीचे वाला fx होगा। तो आपका क्या हो गया? cos x, और cos पाई बाई 2 का मान क्या हो गया? 0। चलो अब क्या बोला था? फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ जाओ। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, है ना, सिंस fx इज कंटिन्यूअस, सिंस, है ना, fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा LHL RHL इक्वल टू f पाई बाई 2, तीनों बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि पहले से बोला है कि कंटिन्यूअस है। तो तीनों को बराबर दिखे चाहे नहीं दिखे बराबर कर देना है, निकाल के बराबर एकदम कर ही देना है। तो L क्या मिला? a प्लस b, R क्या मिला? 0, f पाई बाई 2 क्या मिला? 0। तो बराबर है क्या? नहीं, तीनों बराबर नहीं है ना, ये तो बराबर नहीं है, लेकिन क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है कि बराबर कर देना है, तो बराबर कर दिए हम। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा? इक्वेशन, है ना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस b, नहीं भी इक्वेशन मानेगा तो चलेगा। तो या तो आप उसमें 1 2 3 माने हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 4 5 ऐसे कुछ, है ना, 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट, इसीलिए a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या हो गया, है ना, q। तो अब आप सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन आ गया। आपको पता था कि एक माइनस पाई बाई 2 पे एक इक्वेशन आया था, पाई बाई 2 पे भी एक इक्वेशन आया। अब यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन P एंड Q, है ना, फ्रॉम इक्वेशन P एंड Q, तो क्या हो जाएगा? देख लो, माइनस a प्लस बी साइड था, है ना, माइनस पाई बाई 2 माइनस a और a b, क्लियर है, और माइनस पाई बाई 2 मतलब 2, a इक्वेशन था P, और a प्लस बी इक्वल टू आपका क्या हो गया? 0। यही ना था? हाँ, पहला इक्वेशन यही आया होगा, है ना, पहला इक्वेशन यही आया होगा। अब a सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b कितना हो जाएगा? 2b, यहाँ से 2, इसीलिए b का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 1। क्यों? a 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। पुट इन क्या? पुट इन इक्वेशन p, क्लियर है। तो p में डालोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 2,
अब ए निकालना है, बी पता है 1 2, तो ए और 1 को उधर धकेल दो, प्लस है तो उधर जाएगा तो -1, ए इक्वल टू कितना 1, तो इसीलिए ए का वैल्यू माइनस को धकेलेगा तो -1। तो आप रुक जाएं, आंसर देख लेते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नंबर सही है 28 नंबर, ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 1, आप नोट कर लें। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, और 29 नंबर आपसे खुद बन जाएगा। देख लें सेम क्वेश्चन, 29 30 एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखें। अगर मेरा बात को पिछला क्वेश्चन में अच्छे से देखे होंगे या अच्छे सुने होंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया वैसा हम आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए थे, है ना। जैसा यहाँ क्वेश्चन दिया वैसा हम आपको एग्जाम्पल दिए थे। 28 नंबर क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल भी दिए हैं। बोल क्या रहा है सुन लो, बोल रहा है अगर 0 से 8 के बीच में कंटिन्यूअस है और वो भी क्या क्लोज इंटरवल है, मतलब इसका कहना है कि 0 से और 8 के बीच में कंटिन्यूअस है, ठीक है। मतलब क्लोज इंटरवल मतलब 0 को भी लेना है 8 को भी लेना है, ठीक है, लेके चलना है, क्लोज इंटरवल है। अब 0 और 8 के बीच में तो कंटिन्यूअस है ही, और 0 और 8 पे भी है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। क्लोज मतलब लेना है, मतलब क्लोज मतलब 0 को भी लेना है, तो 0 और 8 के बीच में कंटिन्यूअस। अब आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, इतना सारा पॉइंट है बीच में, है ना। और उसका कहना क्या है कि 0 से 8 के बीच में किसी भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी निकालोगे तो है ना, तो आपको बराबर आएगा, तीनों वैल्यू बराबर आएगा, मतलब कंटिन्यूअस आएगा। चाहे 1 पे तीनों वैल्यू निकालो तो भी कंटिन्यूअस, 2 पे भी। अच्छा, कंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं, 2 पे निकालेंगे, 2 - 2 प्लस LHL RHL 2, 3 के लिए भी वही, तो सारा पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। अब बात रहा सर 0 से 8 के बीच में बहुत सारा पॉइंट है, पिछला में हम एग्जाम्पल दिए थे, अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर 0 से 8 के बीच में बहुत सारा पॉइंट है सर, क्या सब पे चेक करते रहे, किस पे चेक करें सर, इतना इतना वैल्यू पे किस पे हम लोग निकालें सर। तो आप लोग को बताया गया था कि 0 और 8 के बीच में अगर कंटिन्यूअस बोला है और उसके बीच में बहुत सारा पॉइंट आ रहा है तो कंटिन्यूअस तो है उसके बीच में, ये बात तो सबको पता है। लेकिन उसी पॉइंट पे निकालना है जो पॉइंट आपको 2 बार दिखेगा, जैसे 2 आपको 2 पे निकालना है, 4 पे आपको लेके चलना है, समझ में आया। तो इसीलिए 0 और 8 के बीच में बहुत सारा पॉइंट था, 5 भी था, 6 भी था, 3 भी था, लेकिन सारा पॉइंट को लेके नहीं बनाना है, बल्कि जो पॉइंट आपको 2 बार दिखेगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं 29 30, एकदम सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप देख लोगे, है ना, बना देंगे तो खुद बोर हो जाओगे, लगेगा कि एक ही क्वेश्चन करवा रहा है बार बार। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लें क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को, है ना, पार्ट बाय पार्ट पढ़ें। इज fx इज कंटिन्यूअस 0, आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्या एक कंटिन्यूअस 0 पे है, क्या है ना, क्या 0 पे क्वेश्चन मार्क है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, है ना, कि है ना 0 पे क्या कंटिन्यूअस है ए फंक्शन। तो यार यहाँ तो बात हो गया चेक करने का, अब चेक करेंगे तब ना बताएंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिया नहीं, बल्कि इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या कंटिन्यूअस है, बल्कि दिया नहीं है, दिया नहीं है। अगर दिया रहता लिखता है इज fx इज कंटिन्यूअस या fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कंटिन्यूअस है तो आप तो डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया नहीं बल्कि आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एट कहाँ पे, 0 पे। चेक, इस बार चेक करना है, आपको दिया नहीं है, कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे। कहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, 0 पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा fx। आपको पता है कि है ना 2 केसेस में क्वेश्चन होता है, क्या, अगर x के तरफ मुंह है r, x के तरफ नहीं l, इक्वल पे तो जान ही रहे हो, और नॉट इक्वल में अगर नॉट इक्वल का क्वेश्चन रहेगा तो यहीं से एल आर दोनों मिल जाता है। तो नॉट इक्वल जहाँ रहेगा वहीं से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एल मिल जाएगा और आर मिल जाएगा। यहाँ पे लेसर ग्रेटर का बात नहीं हो रहा है, तो नॉट इक्वल में ही अवेलेबल एल और आर होता है। इक्वल में क्या होता है, तो आपको पता है इक्वल 1 होता है, F1 0 है तो F0, क्लियर है ना। अब बता दो 0 माइनस लेफ्ट निकाल रहा है, लेफ्ट कहाँ से मिल रहा है, ऊपर से, तो साइन x बाई एक्स का, तो ये 0 पुट कर, है ना, x का वैल्यू 0 नहीं रखना है, बल्कि इसका डायरेक्ट वैल्यू बताया गया है। क्या, अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो ऐसा फॉर्मूला लिखाया गया था
कि x बाई साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1। कब? जब यहाँ x है और यहाँ नीचे भी x है, यहाँ 2x होता है, यहाँ 2x होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1। तो सर x का वैल्यू 0 क्यों नहीं डालें? 0 डालोगे ना तो साइन 0 मान 0, नीचे क्या होगा 0, 0 बाई 0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा। इसीलिए इंडिटर्मिनेंट फॉर्म जब आ जाएगा तब तो आप फंस जाओगे, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला लिखाया गया है कि साइन बाई एक्स है ना, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू डायरेक्ट आप अगर आएगा तो आप उसका वैल्यू 1 लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्या था, देख लो RHL है ना, RHL, तो अगर RHL अगर बात करेंगे, क्या बात है RHL, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ए आपका क्या हो जाएगा fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्लियर है 0 प्लस। अब RHL क्या ऊपर से मिल रहा है, R भी ऊपर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x बाई एक्स, और इसका वैल्यू फिर भी क्या होता है 1 ही होता है। क्या होता है साइन बाई एक्स हम लोग बहुत क्वेश्चन में अप्लाई भी किए हैं, इसका यूज भी किए हैं, तो साइन x बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1। अब हम लोग क्या पे चेक करेंगे f0 का मतलब डायरेक्ट, तो f0 पे क्या मिल रहा है दोस्त, फंक्शन का वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, क्यों x के जगह हम 0 डालना था, तो यहाँ x रहे तब 0 डालेंगे, अब x है ही नहीं तो वही वैल्यू पे रह जाएगा। तो आप देख लो LHL 1 आया, RHL 1 आया, f0 2 है, क्या बराबर आया, नहीं आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे है ना, fx इज है ना, क्या fx इज क्या कंटिन्यूअस है, क्या नहीं कंटिन्यूअस है, क्या नहीं, तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे नो, है ना, fx इज है ना डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अब सुनना है बात को, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, मतलब fx इज डिसकंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। या तो तुम बोल सकता है कि क्या पूछ रहा था कंटिन्यूअस 0 पे है क्या, तो यहाँ आंसर क्या देंगे नो, मतलब कंटिन्यूअस नहीं, या तो फिर आप लिख सकते हैं fx इज डिसकंटिन्यूअस 0। क्लियर है? अब सुनना है सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। मतलब तुमसे पूछा जा रहा है कि जो fx का वैल्यू 0 पे क्या होगा, जो fx बिकम कंटिन्यूअस, कहां पे 0 पे, जो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब आज जो तुम निकाला है, आज ये डिसकंटिन्यूअस है, आज ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है, बता दो fx का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लें जो आज ये तीनों बराबर आता, और बराबर आने के बाद क्या हो जाता है कंटिन्यूअस होता है। मतलब समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? अगर एक तरीका से अगर सोचेगा, तुमसे क्वेश्चन किया, तुमसे चेक करवाया, तुम ही से अब क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा बता दो अगर कंटिन्यूअस निकाल रहा है नहीं आ रहा है तो आप ही बता दो, आप ही क्वेश्चन बना दो कि क्या fx का वैल्यू यहाँ पे भरे जो आज ये पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाता है। समझ आ रहा है क्या बोला? आप ही से चेक करवाया और आप ही को अब उल्टा क्वेश्चन कर दिया, अच्छा ठीक है अगर नहीं आ रहा है तो आप ही बता दो कि fx का वैल्यू क्या होगा जो कंटिन्यूअस हो जाता, आज ये तीनों बराबर हो जाता। हम ही से क्वेश्चन कर रहा है। समझ आ रहा बात? क्या बोला देखना, बोल रहा है कि f है ना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे fx, देख लो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान से सुनना है, अरे इक्वल टू 0 है, तो बोल रहा है जहां पे इक्वल टू 0 है x का वैल्यू, वहां पे fx क्या भरे, मतलब यहाँ बोल रहा है fx क्या ले जो आज ये तीनों का तीनों क्या हो जाता बराबर आ जाता, बिकम्स कंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यूअस हो जाता। तो आप खुद सोच लो, अगर a1 है तो f है ना 0 पे बोल रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे fx पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 2 fx है, तो नॉट का तो कोई चर्चे नहीं है, तो x इक्वल टू 0 यही ना है, तो यहाँ पे fx का वैल्यू क्या ले लेते हैं, अगर यहाँ 1 ले लें, यहाँ क्या ले लें 1, तो आज यहाँ पे भी 1 आ जाता, 0 पे भी क्या होता 1, तो मतलब आपको समझ में आ गया क्या fx का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे fx इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, मतलब fx इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, इसी को लिख रहे हैं, देखो fx इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, जिसके चलते क्या हो जाएगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ गया ना एक तरीका। तो अब सुनो, अब हम लोग कैसे बनाएंगे, बोल रहा है 0 पे क्या fx का वैल्यू लें जो fx क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सुनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ fx तभी कंटिन्यूअस हो सकता है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यदि अगर fx 0 पे कंटिन्यूअस है तो L है ना f0 LHL
और RHL इसको बराबर होना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? अगर fx 0 पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब 0 पे यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस हो गया, बराबर नहीं आया, अगर वो 0 पे कंटिन्यूअस होता तो LHL RHL F0 बराबर आना चाहिए ना, होता ना। तो जब 0 पे कंटिन्यूअस होगा, तो अब बोल रहा है बता दो दोस्त, अगर वो कंटिन्यूअस होगा तो fx का वैल्यू क्या होगा। तो हम बोले अब अगर तुम आते हो, पहले तो पूछ लिया कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तुम तो पस्त हो गया क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं आया। तो अब हम ही से तू क्वेश्चन कर रहा है बता दो कंटिन्यूअस होगा तो fx क्या होगा। तो हम बोल दिए ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअस होगा 0 पे तो तीनों को बराबर आप कीजिए। अगर वो 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो तीनों क्या करना पड़ेगा, बराबर आप कीजिए। तो F0 क्लियर है, और LHL कितना आ गया, 1 आ गया, और RHL भी क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है बात समझ आ रहा है। तो अब यहां से देखो है ना, यहां से अब देखना है कि F0 अगर 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो आपको पता है कि अगर कंटिन्यूअस होगा तीनों बराबर होना चाहिए। तो F0 LHL 1 आया है, RHL 1 आया, ठीक है, कंटिन्यूअस का बात चल रहा है। तो बता दो यहीं पे आप है ना तुम, तो यहां से F0 क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, यही ना होना पड़ेगा। तो F0 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे है ना F0 जो है वहां पे क्या होना पड़ेगा, 1, जो कि क्या दे दिया था 2, तो यहाँ पे आ गया। क्या आया कि है ना, क्या लिखेंगे, या तो ये आंसर हो गया, या तो आप लिख सकते हो है ना fx इक्वल टू 1, हैंस fx इक्वल टू 1, fx का वैल्यू 1 होगा एट x इक्वल टू 0। तो मतलब 0 पे यहाँ पे 2 नहीं बल्कि क्या होना पड़ेगा, 1, तभी तीनों बराबर आएगा। समझ आ रहा है। तो F0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अरे यार ये दोनों बात सेम है। यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग पार्ट में दिखाया है, इस 0 को इधर दिखा दिया और F का वैल्यू इधर दिखा दिया। तो आपको नहीं पता है क्या, x का वैल्यू यहाँ 0 डालोगे तो F0 1 होगा, वही चीज है। तो यहाँ पे बोला गया कि fx का वैल्यू 1 होगा जब x का वैल्यू 0 पे। अरे दोनों बात सेम है यार। क्या ए 0 को बता रहा है कि x का वैल्यू 0 जब होगा तो f का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। समझ आ रहा बात। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, x का वैल्यू 0 भर दिया, तो फिर तो ये नहीं दिखाएगा क्योंकि x का वैल्यू तो आप 0 ले चुके हैं। तो इसीलिए F0 1 बोलो या तो fx 1 बोलो एट x इक्वल टू 0। तो मतलब जब वो कंटिन्यूअस होगा है ना, हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो पक्का fx का वैल्यू क्या होगा, 1। कब, जब एट x इक्वल टू 0। मतलब fx 0 पे कंटिन्यूअस अगर होगा तो क्या हो जाना पड़ेगा, fx अगर 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो fx का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 1। कब, जब x का वैल्यू 0 पे। क्लियर है। या तो आप शॉर्ट सुने, क्या आपके पास भी दिमाग है, सुन लो। सबसे पहले ए डिसकंटिन्यूअस आया, क्यों आया, LHL 1 आया, RHL 1 आया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। अगर यहाँ पे भी 1 होता तो क्या होता, तीनों बराबर आता, तीनों बराबर होता तो क्या होता, कंटिन्यूअस होता। तो आप खुद सोचो कि F0 है ना, F0 का वैल्यू यहाँ पे क्या भरना चाहिए, 1। क्वेश्चन में क्या देना चाहिए, 1। अगर यहाँ 1 होता 2 के जगह तो बराबर आता कि नहीं, तो इसलिए आप डायरेक्ट आंसर क्या दोगे, fx इक्वल टू 1। कहाँ पे, x का वैल्यू जहां 0 पे 2 दिया था क्वेश्चन में, वहां पे यहां अगर 1 दे दिया जाए तो तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर। और बराबर का मतलब कंटिन्यूअस। क्लियर है, क्लियर है। और इधर का पार्ट सुन लो। पहले क्वेश्चन बोला कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो देखा कि बराबर नहीं आया। अब बोल रहा है नहीं, कंटिन्यूअस अगर होगा, अगर fx पे कंटिन्यूअस होगा तो बताओ fx का वैल्यू क्या लें, यहां क्या लें जो कंटिन्यूअस हो जाए, है ना, जो डिसकंटिन्यूअस था वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो सुनो, अगर वो fx कंटिन्यूअस